प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कपिल प्रसाद आपके लिए पुनः आज हाजिर हूँ मैथ का टॉप 10 क्वेश्चन लेकर। ओके, तो शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अपने फ्रेंडों को भी जगा दीजिए, बोल दीजिए हम आ चुके हैं। ठीक है, चलिए आंसर देने के तैयार हो जाइए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, ठीक है, कहता है 23 अंकों के पूर्ण वर्ग वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। मतलब ये कि अगर आप 23 अंकों का वर्गमूल जब निकालिएगा तो इसमें जो वर्गमूल निकलेगा वह कितने अंक में निकलेगा, कितने अंक में निकलेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्गमूल जब निकालोगे, परिपूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, तो उसका जो उसमें जो अंकों की संख्या होगा वो जो संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हो उसके अंक का आधा होगा, आधा होगा। और अगर आधा ना हो तो एक जोड़ कर आधा कर दीजिएगा। जैसे अगर 10 अंकों की संख्या का वर्गमूल आप निकाल रहे हो तो 5 अंक में निकलेगा। अगर 20 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हो तो 10 अंक में निकलेगा। अगर तुम 15 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हो तो 15 का आधा नहीं हो रहा है तो एक जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 15 में एक जोड़िए 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 अंक में निकलेगा। अगर आप 17 अंक की संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हो तो 17 का आधा नहीं हो रहा है तो एक जोड़ के आधा करो, 17 का 18, 18 का आधा 9 अंक में। उसी प्रकार से जब 23 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालोगे तो 23 का आधा नहीं हो रहा है तो एक जोड़ के आधा करो, 24, 24 का आधा के अंक में निकलेगा, 12 अंक में। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 12 अंक में। ओके, चलिए ये बात भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से स्क्रीन पर लाया जाए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है एक धनराशि, ध्यान से समझिएगा, एक धनराशि, जिनको दिक्कत हो रही है समझने में वो वीडियो को पुनः बैक में कर एक बार दोबारा देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर एक बार और बता दीजिए, एक बार और बता दीजिए, क्लियर। चलिए कहता है पी क्यू आर, यहाँ पे 3 व्यक्ति है पी क्यू आर, कहता है कि एक धनराशि को पी क्यू आर में क्रमशः 6, 19 और 7 में बांटा गया, 6, 19 और 7 के रेशियो में बांटा गया। ठीक है, यदि आर अपने भाग के 200 रुपया क्यू को दे दे, आर अपने भाग के 200 रुपया, कितना रुपया, 200 रुपया किसको दे दे, क्यू को दे देता है, तो यह अनुपात हो जाता है 3:10:3। तो आपको बताना है कि कुल धनराशि क्या है, कुल धनराशि क्या है। सोचो, आर पैसा दिया है 200 रुपया, किसको, क्यू को, मतलब आर दिया क्यू लिया, पी बेचारा तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी पी का मान 6 से 3 कैसे हो गया, एक गलत बात है। जब पी न किसी को दिया है न किसी से लिया है, अतः इसका मान क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। बराबर नहीं है तो आप इसको बराबर कर लेंगे, कैसे, गुना करके। कैसे गुना करेंगे, 2 से, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6:20:6। अब देखो पी के पास पहले भी 6 था, अब भी 6 है। अब इसको देखो, आर क्यू को दिया है, आर क्यू को दिया है 200 रुपया। यहाँ से गौर कीजिए, आर जब क्यू को दिया तो आर के यहाँ पैसा कमना चाहिए, क्यू के यहाँ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल आर के यहाँ 1 कमा है और क्यू के यहाँ 1 बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि आर क्यू को अनुपात के रूप में अनुपातिक 1 दिया, 1 दिया होगा तो 7 से इसके यहाँ 6 रह गया होगा और 19 से इसके यहाँ 1 दिया लिया होगा, ये तो 20 हो गया होगा। बात स्पष्ट है। अनुपात के रूप में देखा जाए आर क्यू को कितना दिया, 1, और यहां देखा जाए कितना दिया, 200 रुपया। दोनों बात तो एक ही हुई ना। अतः अनुपातिक 1 का वैल्यू हो गया 200 रुपया। आपसे पूछा गया कुल धनराशि क्या है, तो कुल है 1925, 25 और 7 32, तो 32 दूनी 6400 रुपया। कुल धनराशि कितना है, 6400 रुपया, जो ऑप्शन ए में है। अतः ए आपका सही उत्तर होगा। दिखाई दे रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 नंबर का क्वेश्चन ये क्या कहता है, 3 नंबर का क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 380 मीटर और 190 मीटर लंबी 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, दोनों एक दूसरा के विपरीत दिशा में है। एक 380 मीटर लंबी है और दूसरा ट्रेन 190 मीटर लंबी है। ओके, अब आगे बोलता है एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगा। याद रखो दोस्तों, हम बार बार आपसे कहते हैं कि जब दो गतिशील वस्तु हो और वह मिलने की बात करता हो, पकड़ने की बात करता हो, आगे होने की बात करता हो, तो कौन चाल लेना है? आपेक्षिक चाल। बाकी सब सेम रह जाएगा। हमसे समय पूछ रहा है तो समय का फॉर्मूला लगाइए, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। लेकिन कौन चाल यहाँ पे लेंगे? चूंकि दोनों गतिशील है, पार होने की बात कर रहा है, तो कौन चाल लेंगे? आपेक्षिक चाल। ये ध्यान देना है। तो जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो दूरी हो जाएगा दोनों के लंबाई के योग बराबर, नहीं मतलब 570 मीटर। 0 9 8 17 के साथ बाकी 1 3 1 4 3 1 4 एक बकिया था 570 मीटर। आपेक्षिक चाल जब दोनों विपरीत में है तो आपेक्षिक चाल जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर इसको पार करेगा। तो आपेक्षिक चाल हो जाएगा 20 और 18 38 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये तो मीटर में है, अतः इसको भी तुम मीटर प्रति सेकंड में बदल लोगे। उसके लिए 5/18 से गुना करना होगा। 18 को क्या कर दे? ऊपर कर दीजिए, 18 को ऊपर। चलिए काटिए। 19 दूनी 38, 9 दूनी 18, 29 57 और 6 25 30। कितना आ गया? 54 सेकेंड। आंसर किस सेकंड में पार कर जाएगा? 54 सेकंड में। ओके, चलिए 54 सेकंड ऑप्शन में देख लिया जाए, सी में है, अतः सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन, ये क्या कहता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़ा है। चलिए, ये चुनाव में पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार और ये तीसरा उम्मीदवार है। 3 उम्मीदवार खड़ा है। जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट प्राप्त हुआ, ये जीता, उसको प्राप्त हुआ 55%। 55% का मतलब टोटल मत अगर 100 हो, कुल मत कितना हो? 100 हो, तो 100 में से कितना लाया? 55 लाया। ओके, जबकि तीसरे स्थान पर जो उम्मीदवार रहा उसको 5% वोट प्राप्त हुआ, मतलब तीसरे स्थान वाले उम्मीदवार को 5% प्राप्त हुआ। तो अब आप ही बता दीजिए कि जो दूसरे स्थान पर रहा होगा उसको कितना मिला होगा। तो 100 में से 55 ये लाया और 5 ये लाया, तो 55 और 5 कितना ले आया? 60। तो दूसरे स्थान वाला को कितना बचा? 40। अब अगर हार जीत की बात करेगा तो इससे नहीं करेगा, है ना। जो सेकेंड स्थान पर रहा है उससे हार जीत होती है। मतलब हम ये दोनों में कहेंगे, ये दोनों में कंपेयर करके कहेंगे। अगर इसको बोलना होगा तो हम कहेंगे कि इससे ये 15% से चुनाव जीत गया, नहीं। और इसको बोलना होगा तो हम कहेंगे ये 15% से चुनाव हार गया। बस यही बात है। तो यहाँ पे कहता है चुनाव में अगर चुनाव में हार जीत का फैसला 9000 से हुआ हो, कितना से हुआ हो? 9000 से हुआ हो। और यहाँ देखो हार जीत का फैसला कितना से हो रहा है? 15% से। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 15% का वैल्यू वो बता रहा है 9000 में, क्योंकि वो बोल रहा है कि हार जीत का फैसला 9000 से हुआ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हार जीत का फैसला 15% से हुआ। तो 15% का वैल्यू 9000, अतः 1% का वैल्यू हो जाएगा 600। नहीं, हमसे क्या पूछता है? तो कहता है कि चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या क्या था। अगर डाले गए कुल वोट वैध था, तो डाले गए वोटों की संख्या कितना था? 100%, मतलब 6 पर 4 शून्य, मतलब 60,000 मत, जो ऑप्शन ए में है। अतः ये आपका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर का क्या कहता है भाई? तो ये लगता है साधारण ब्याज का क्वेश्चन, और ये बोलता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है। तो दर क्या है? ध्यान देना, अगर दर की बात करें तो सीधे धन को तुम 100 मानना। कितना मानना? 100 माना कि वो धन कितना है? 100 है। और वो कहता है कि 10 वर्ष में, के वर्ष में? 10 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी ना है, 3 गुनी हो जाती है। तो 100 का 3 गुना कितना हो जाता है? ये 300। तो ये 300 तो अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। तो 100 रुपया अगर 300 रुपया हो गया, इसका मतलब वो कितना ब्याज दिया? तो आप कहोगे 200 रुपया। नहीं, अब हमें 1 वर्ष का भी ब्याज लगले निकाल लेना है, क्योंकि दर निकालना है। तो दर होता क्या है नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। दर होता है 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज।
बस इसी भाषा में इसको याद रखना है। तो 100 रुपया का तुम तो ब्याज निकाल ही लिया, ठीक है। अब हमको निकालना है सिर्फ कितना का, 1 वर्ष का। तो यह 200 रुपया जो ब्याज हुआ वो 10 वर्ष का हुआ, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 20 रुपया होगा ना। यही 20 रुपया जो 1 वर्ष का ब्याज हुआ वो 100 रुपया का जो हुआ उसी को हम कहेंगे दर। तो दर कितना होगा, 20% आपका आंसर। लेकिन एक बात आओ, अगर आप है ना अनअकैडमी पे हैं, अगर नहीं भी हैं तो अनअकैडमी का ऐप लोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अनअकैडमी पे भी अपना लेसन हम देना स्टार्ट कर चुके हैं और उस पर बहुत सारे लेसन हम इस सप्ताह में देने वाले हैं, ठीक है। अभी हम टोटल 10 लेसन दे चुके हैं और करीब करीब 20 लेसन और हम अभी जस्ट अगले इस सप्ताह में हम देंगे। जो चीज़ यहाँ पे हम नहीं बता पा रहे हैं कोशिश करेंगे वहाँ पे आपको हम बता दें, वहाँ भी आप फ्री क्लासें करेंगे, ओके। और वो भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है, 10 से 15 मिनट का क्लास होती है जिसको आराम से आप देख पाएंगे, ठीक है, अब बहुत बेहतर ढंग से, ठीक है। तो चलिए, हाँ एक न्यूज और आपको दे दें, मेरा एक नया चैनल है वेब स्टडी, ठीक है ना, वेब स्टडी, इसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी वर्तमान में 6 PM से 7 PM पर डे क्लास इस पे कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। इस पे चूंकि वीडियो की संख्या बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, आप लोग को ढूंढने में परेशानी होगी, अतः इस चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत कुछ वीडियो, बहुत सारा का वीडियो हम इस पे डालेंगे, ओके। और अगर आप हमारा PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि PDF भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी, या कोई भी न्यूज़ आपको देना होगा तो हम उस पर देंगे, फौरन जाकर उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन। कहता है एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है। एक नाव, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो आने जाने का औसत चाल क्या है, आने जाने का औसत चाल क्या है। तो याद रखना है आपको कि कोई व्यक्ति है ना यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता हो, अब 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता हो, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा 2x बटा x प्लस y। बस ये बात आप याद रखिएगा, ऐसे आप जानते भी होंगे। तो 10 के चाल से जाता है, 15 के चाल से वापस आता है, तो जाने आने का औसत चाल हो जाएगा 2x बटा x प्लस y, मतलब 10 प्लस 15 काट दीजिएगा तो हो जाएगा 2 × 10 × 15 बटा 25। 5 × 25, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन सी में है, अतः सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आज के सेशन का 7 नंबर के क्वेश्चन को। देखते हैं 7 नंबर को, जिनको अगर थोड़ा फास्ट हम लग रहे हों उसको वे एक बार वीडियो को पुनः शुरू से देख लेंगे, है ना, रोक रोक कर देख लेंगे या स्लो मोशन में करके देख लेंगे, सारा फैसिलिटी आपके पास है, ओके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के एक प्रश्न में कुल 90 प्रश्न है। प्रत्येक ठीक प्रश्न के लिए 5 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। सारे प्रश्नों को उत्तर देने वाले एक छात्र को कुल 387 अंक मिला। उसने कितने त्रुटिपूर्ण थे, मतलब कितना गलती वो किया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक एग्जाम में टोटल 90 प्रश्न है। कितना है, 90 प्रश्न है। ध्यान दो, जब 90 प्रश्न है ना, अब प्रत्येक 5-5 मार्क्स का है, ठीक है ना। के मार्क्स का है प्रत्येक अंक, 5 नंबर का है, 5 अंक का है। अगर वो नभू के नभू बनाता तो टोटल 9 × 5 = 45, 450 अंक आना चाहिए था, नहीं, लेकिन उसको अंक कितना आता है, तो मात्र 387 अंक वो बेचारा लाया है। तो 10 में से 7 गया 3, 14 में से 8 गया 6, मतलब 63 अंक का क्या हो गया, उसको नुकसान हो गया। ये बात तो आप समझ रहे हो। अब यहाँ सोचो, यहाँ पे सोचो, ये कहता है कि प्रत्येक प्रश्न अगर वो सही बनाता है तो 5 अंक दिया जाता है, और अगर वो गलत बनाता है तो उसके बदले में 2 अंक काट लिया जाता है। मान लो कि कोई लड़का एक गलती करता है, तो एक गलती पर उसको नुकसान कितना का हो जाएगा, पहले ये बताओ। तो सबसे पहला नुकसान है ना कि उसको जो
5 एक अगर सही होता तो उसको 5 अंक मिलता। तो पहला नुकसान कि उसको जो 5 अंक मिलने वाला था क्या वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरा नुकसान उसको पॉकेट से मतलब उसका जो सही आंसर आया है उसमें से भी जुर्माना के तौर पे 2 अंक और काट लिया जाएगा। मतलब के अंक का नुकसान हो जाएगा, 7 अंक का नुकसान हो जाएगा। नहीं, के अंक का नुकसान हो जाएगा 7 अंक का। उसको नुकसान कितना का हुआ है, 63 अंक का। बस बना डालो तो हम कहेंगे कि 7 अंक का नुकसान होता है एक गलती पर। एक गलती पर मतलब एक प्रश्न गलत बनाता है तब, और उसको नुकसान कितना का हुआ है, 63 अंक का। तो 63 अंक का नुकसान होगा 1/7 गुने 63, मतलब 9 गलती पर। कितना गलती पर, 9 गलती पर। देख लिया जाए आंसर 9 गलती कोई में है। उसने कितने उत्तर त्रुटिपूर्ण थे, तो 9, जो ऑप्शन ए में है ना। आपके पास दूसरा तरीका भी इसको बनाने का है, ठीक है। वो दूसरा तरीका क्या है, शॉर्ट में बनाना चाहे तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि 63 अंक का नुकसान हुआ। यहाँ भी पता चलेगा कि एक गलती पर 7 अंक का नुकसान हुआ। तो कितना टोटल गलती बनाया, तो कुछ नहीं, ये जो वैल्यू है 63 उसमें इससे उल्टा गुना कर दो, ठीक है। तो 7/1 इसको पढ़ेंगे हम, तो 7/1 का उल्टा 1/7 गुना करो, कितना गलती पे, 9 गलती पे। ओके, ऐसे ये बात हम पहले भी कहे हैं, कभी भी पार्ट में वैल्यू में उसके पार्ट से उल्टा गुना करोगे तो टोटल निकल जाएगा। बस इतनी सी बात है जिसको आपको दिमाग में रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई, तो ये ज्यामिति का क्वेश्चन है 8 नंबर का, और ये बोलता है कि त्रिभुज ABC में, चलिए कहता है ये त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C का आंतरिक द्विभाजक O पर मिलता है। आंतरिक द्विभाजक का मतलब E बराबर E और E बराबर E, ये कहाँ मिलता है, O पर मिलता है। यदि कोण A बराबर 80 डिग्री, कोण A बराबर 80 डिग्री, तो BOC का मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो याद रखना दोस्तों, कभी भी आधार पर के दोनों कोणों का अर्धक के बीच जो कोण होता है, मतलब ये BOC जो होगा वो होगा 90 माइनस कोण A का आधा, मतलब 90 प्लस कोण A का आधा, मतलब 90 प्लस 80/2, मतलब हो जाएगा 9 4 13, 130 डिग्री। कितना होगा, 130 डिग्री, जो ऑप्शन सी में है। अतः सी आपका सही उत्तर होगा। ओके, ऐसे इसमें 4 क्वेश्चन बनता है। अगर आप समझना चाहो तो हम समझा देते हैं, ध्यान देना। अगर ये त्रिभुज ABC है और इसका अर्धक O पर मिलता है, कहाँ मिलता है, O पर, तो ये कोण O बराबर हो, अर्धक है ये, कोण O बराबर हो जाएगा 90 प्लस कोण A का आधा, पहली बात। दूसरा बात आपको याद रखना है कि यदि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है ना, इसके बाह्य कोणों का अर्धक, इधर दिखाई दे रहा है, देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, बाह्य कोणों का अर्धक मतलब E और इसका अर्धक O पर मिलता है ना, तो ये कोण O बराबर हो जाएगा 90 माइनस कोण A का आधा। दिखाई दे रहा है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये दूसरा बात हुआ। तीसरा बात आपको याद रखना है, तीसरा बात आपको याद रखना, किसी भी त्रिभुज में ABC में यदि एक आंतरिक कोण का द्विभाजक और एक बाह्य कोण का द्विभाजक O पर मिलता है, तो ये कोण O जो होगा कोण A का आधा होगा। मतलब इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आपको बनेगा। पहला क्वेश्चन, आंतरिक कोण के द्विभाजक के बीच बना कोण 90 प्लस कोण A का आधा, बाह्य द्विभाजक के बीच बना कोण 90 माइनस शीर्ष कोण का आधा, और एक आंतरिक एक बाह्य के द्विभाजक के बीच बना कोण बराबर कोण A का आधा। क्लियर, बस ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई, तो 9 नंबर का क्वेश्चन अलजेब्रा से है, और ये बोलता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो आपको बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा
एक्स स्क्वायर माइनस बाई जेड। क्लियर, इतना का मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं करना है, एक्स बाई जेड का तुम मान ऐसा ले लो कि जिसका योग 0 आ जाए, अब वो मान बैठा लेना। लेकिन सावधान, मान ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि यहाँ पे इन्फिनाइट निकले, मतलब हर में 0 निकले, हर में 0 नहीं आना चाहिए। तो कौन सा मान लिया जाए, तो बाई और जेड है, तो ऐसा करते हैं जेड का मान 0 बना लेते हैं, बाई का मान 1 बना लेते हैं, एक्स का या बाई का मान -1 बना लेते हैं, एक्स का मान 1 बना लेते हैं। अभी तीनों को ऐड करें 0 आ जाएगा, नहीं बस हल कर दीजिए। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई ऐसा मान ना हो जिससे कि हर में 0 आ जाए, हर में अंश में 0 आ सकता है, हर में 0 नहीं आना चाहिए। तो x का मान अगर 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर मतलब 1, बाई स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, जेड मतलब 0, 0 का स्क्वायर भी 0 बटा x मतलब 1 माइनस बाई का मतलब -1 और गुना जेड का मान 0, तो हो जाएगा 2/1 मतलब 2 आंसर। देखिए ऑप्शन डी में है, अतः डी आपका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है ना, कभी नरम कभी गरम सब क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। और हमें कॉमन क्वेश्चन ज़्यादा पकड़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कौन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कौसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कौसेक थीटा बराबर 2, तो साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा प्लस कौसेक 5 थीटा का मान क्या होगा। कुछ नहीं, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, यहाँ पे भी हम मान ही पुट करेंगे, थीटा का कुछ ऐसा मान लेंगे क्योंकि 0, 30, 45, 60 और 90 यही तो हमारा मान है, 1, 2, 3, 4, 5 जिसका हम जानते हैं। अतः इसमें से कोई वैसा मान चूज करेंगे जिससे कि ये सर्टिफाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए। देखा जाए अगर थीटा का मान हम 90 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, और कौशिक 90 का मान भी 1 होता है, तो 1 1 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बस देर किस बात की, इसका मतलब थीटा का मान 90 ही है, 90 यहाँ पे पुट कीजिए। अगर थीटा का मान 90 पुट कीजिएगा तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 के पावर 5 प्लस 1 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 1 1 2 आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बेटर लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो थोड़ा सा इस प्रकार से लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट्स तो आप करेंगे ही करेंगे। अगर बढ़िया लगता है तो बढ़िया कहिए, खराब लगता है तो खराब, लेकिन कमेंट्स करिए ज़रूर, और अपने फ्रेंडों में शेयर तो ज़रूर करिए। चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।